डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जूनियर अकाउंटेंट DRA की भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान सेवा नियम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था अवकाश के विभिन्न प्रकार। इसमें नियम 93 तक का अपनों अध्ययन कर लिया था। अब आज की क्लास में अपने जो नियम 94 है, जो विशेष चिकित्सा अवकाश का जो 93 नियम था, उसका अपनों अध्ययन पिछली क्लास में किया था। नियम 94 के अनुसार जो है उसमें स्वीकृत प्राधिकारी के विवेक पर निम्नांकित श्रेणी के अस्थायी राज्य कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्ति पर उनके उपार्जित अवकाश लेखों में दे उपार्जित अवकाशों की सीमा तक जो 300 दिन से अधिक नहीं होगी, सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, चाहे ऐसा अवकाश कर्मचारी ने औपचारिक रूप से नहीं मांगा हो अथवा राज्य हित में अस्वीकृत नहीं किया गया हो। नियम 94 जो है सेवा समाप्ति पर अवकाश से संबंधित है। अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर उनके उपार्जित अवकाश लेखों से शेष उपार्जित अवकाशों सेवा समाप्ति के रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा, चाहे अवकाश हेतु कर्मचारी ने आवेदन नहीं किया हो। निम्नलिखित अस्थायी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसमें एक जो निम्न कर्मचारी हैं जिन्हें स्वीकृत किया जा सकता है, एक अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी सेवाएं संस्थापन में कटौती पद की समाप्ति के कारण उसकी अधिवार्षिक आयु के होने से पूर्व ही समाप्त की जा रही हो। ऐसा कर्मचारी जो उस पद की पूर्णतः योग्यता नहीं रखता हो, जिसे एक योग्य व्यक्ति के उपलब्ध हो जाने के कारण पद से हटाया जा रहा हो। नंबर 3, ऐसा अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी सेवाएं प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर समाप्त की जा रही हो, जिसके विरुद्ध औपचारिक विभागीय कार्रवाई करना उचित नहीं समझा जाता हो। 94(2) के अनुसार एक अस्थायी राज्य कर्मचारी जो समय के विवेक के आधार पर सेवा से त्याग पत्र देता हो, ऐसा अवकाश स्वीकृत करते समय प्राधिकारी अपने विवेक पर सेवा अवकाश स्वीकार कर सकता है, जो कर्मचारी के उपार्जित अवकाश के खाते में देय अवकाशों की सीमा से आधा होगा, जो कि किसी भी स्थिति में 150 दिवस से अधिक नहीं होगा। नियम 94(3) के अनुसार इस नियम के उपनियम 1 व 2 के अनुसार देय सेवा समाप्ति अवकाश पर वेतन का एक मुश्त एक समय में उसी प्रकार चुकाया जाएगा जिस प्रकार सेवा नियम 91(b)(3) व 4 में बताया गया है। नियम 94(4) के अनुसार इस नियम को उपनियम 1 व 2 के प्रावधानों के अनुसार सेवा समाप्ति अवकाश निम्नलिखित व्यक्तियों को स्वीकार्य एवं देय नहीं होगा। ऐसे राज्य कर्मचारी तथा शिक्षार्थी जो राज्य सेवा में पूरे समय के लिए नियुक्त नहीं हो, ऐसे कर्मचारी जिन्हें सेवा से बर्खास्त अथवा निष्कासित कर दिया गया हो। 3rd, ऐसे कर्मचारी राज्य कर्मचारी जिनकी सेवाएं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण समाप्त कर दी गई हों। जो नियम 94 है, इसमें अपनों ने जो अध्ययन किया उसका अपने शॉर्ट में ब्रीफिंग ये करेंगे। अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी विवेकानुसार अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर उनके उपार्जित अवकाश शेष उपार्जित अवकाशों 300 दिन सेवा समाप्ति अवकाश के रूप में स्वीकृत कर सकता है। ठीक है। नियम 95 के अनुसार एक राज्य कर्मचारी जो अस्थायी सेवा में व्यवधान के बिना हो और किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता हो, तो उसके पूर्व की सेवा में अर्जित उपार्जित अवकाशों को जो उसके सेवा विलेख में जमा है और उससे पूर्व में ही स्थायी सेवा में होने से प्राप्त होते के अंतर को आगे जमा कर दिया जाएगा। इस नियम के अनुसार अवकाश अवधि को सेवा में व्यवधान नहीं माना जाता है। यह नियम 95 था। अब नियम 96, असाधारण अवकाश। नियम 96 के अनुसार निम्नांकित विशेष परिस्थितियों में एक राज्य कर्मचारी को असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। जब नियमों के अंतर्गत उसे किसी अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य नहीं हो, जब अन्य अवकाश बकाया हो किंतु कर्मचारी स्वयं असाधारण अवकाश स्वीकृत कराने के लिए आवेदन करता हो। ये 2 शर्तें हैं, उस शर्तों में उन्हें असाधारण अवकाश
स्वीकृत किया जा सकता है। एक, जब किसी अन्य प्रकार का अवकाश नियमानुकृत दे नहीं हो। दूसरा, अन्य अवकाश बकाया होने पर भी कर्मचारी लिखित में असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे तो उसे असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अस्थायी कर्मचारियों को असाधारण अवकाश। नियम 96 ख के अनुसार अस्थायी सेवा के कर्मचारियों को एक समय में 3 माह से 18 माह तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। एक अस्थायी कर्मचारी को एक समय में 3 माह का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इससे अधिक अवधि का असाधारण अवकाश वित्त विभाग की पूर्व सहमति से उक्त प्रावधान में शिथिलता के बाद ही स्वीकृत किया जा सकता है। यह अवकाश निम्न में से किसी एक रोग का उपचार कराने के लिए मंजूर किया जा सकता है। एक, मान्यता प्राप्त सेनेटोरियम में क्षय रोग फेफड़ों का उपचार कराने के लिए। नंबर 2, शरीर में किसी भाग पर हुई तपेदिक का उपचार एक योग्य टीबी विशेषज्ञ सिविल सर्जन से उपचार कराने के लिए। नंबर 3, किसी मान्यता प्राप्त कुष्ठ चिकित्सा संस्था में राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कुष्ठ रोग विशेषज्ञ अथवा सिविल सर्जन से उपचार करवाने के लिए यह उसे स्वीकृत किया जा सकता है। जो मतलब कि असाधारण अवकाश के बारे में पढ़ रहे थे अपने, असाधारण अवकाश है जो स्थायी कर्मचारी है उससे तो तब स्वीकृत किया जा सकता है जब अन्य प्रकार का अवकाश नियमनकर देना हो। अन्य अवकाश बकाया ना होने पर लिखित में असाधारण अवकाश स्वीकृत कराने हेतु आवेदन करे। और जो स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त जो अन्य अस्थायी कर्मचारी हैं उनको किसी भी प्रकार एक बार में 3 या 18 माह से अधिक असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अधिक लंबे समय का असाधारण अवकाश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही तभी स्वीकृत किया जाएगा जब कर्मचारी टीबी या लेप्रोसर्जरी का उपचार प्राप्त कर रहा हो। ठीक है। उसके बाद वित्त विभाग की अधिसूचना जो है 26 जनवरी 2002 के द्वारा नियम 96 ख के नीचे जो विवरण जोड़े गए थे। एक अस्थायी कर्मचारी जिसकी नियुक्ति निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत हुई है, जिसने नियमित सेवा के 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, उसे साधारण अवकाश स्थायी कर्मचारियों की भांति ही स्वीकृत किया जा सकता है। नियम 96 B के अनुसार जब एक कर्मचारी टीबी रोग का उपचार प्राप्त करने के लिए साधारण अवकाश प्राप्त करता है तो वह स्वस्थ होकर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेता है तो उससे बाद में वह अर्ध वेतन अवकाश अर्जित कर लेता है। तो ऐसे कर्मचारी द्वारा पूर्व में उपभोग किए गए असाधारण अवकाशों को बाद में अर्ध अर्जित अवकाशों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। नियम 96 AB के नीचे दिए गए टिप्पणी के अनुसार 18 माह का साधारण अवकाश उस कर्मचारी को दिया जा सकेगा जो फेफड़ों की टीबी से पीड़ित होने के कारण अपना उपचार अपने निवास स्थान पर एक ऐसे टीबी विशेषज्ञ से करा रहा हो जो राजकीय प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ऐसे चिकित्सा के लिए उसे विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा, वह उसके उपचार में है तथा अवकाश की समाप्ति के बाद कर्मचारी को स्वस्थ होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। जहां यह संभव नहीं हो वहां चिकित्सा प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से प्रमाण पत्र में यह अंकित करना चाहिए राजकीय सेवा के लिए राज्य कर्मचारी स्थायी रूप से अयोग्य है। नियम 97(4) के अनुसार असाधारण अवकाश पर रहने वाले राज्य कर्मचारी को उस अवधि में कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा। असाधारण अवधि जो अवकाश की अवधि है उसमें उसे वेतन की राशि नहीं दी जाएगी। अब हमने नियम 97 का अध्ययन किया जो उपार्जित अवकाश एक कर्मचारी को उस वेतन के समान अवकाश वेतन प्राप्त करेगा जिससे अवकाश प्रारंभ होने के दिन प्राप्त करने का अधिकार रखता हो, परंतु इस दिन वह अतिरिक्त कार्य करने के कारण स्वीकृत विशेष वेतन भी प्राप्त कर रहा हो तो अवकाश वेतन में ऐसे विशेष वेतन या अतिरिक्त वेतन को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब ये अपनों ने जो अवकाश के प्रकार हैं उसका जो अपनों ने क्या कहते असाधारण अवकाश उसके बारे में पढ़ लिया है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।